राजकुमार जिलोत, विधायक 84 से। सबको जय जोहार। इन बालिकाओं को थाना अधिकारी महोदय दुंबे जी की तरफ से 1000 रुपए प्रदान किए गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले तो इस भारत देश के मूल मालिक आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। इस राजा डूंगर बरंडा की धरती पे और माला कटारा की धरती पे आप सभी का हार्दिक जोहार, अभिनंदन। आज इस अवसर पे जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए इस माला कटारा की धरती पे जो विराजमान हैं, इन सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से खूब खूब आभार और अभिनंदन। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये विश्व आदिवासी दिवस जो 1994 के यूएनओ द्वारा घोषित किया गया था और इसके बाद से आज तक इसको मनाया जा रहा है। कई बार छोटे छोटे स्तर पे मनाया गया और डूंगरपुर जिले में बिल प्रदेश के क्षेत्र में ये आदिवासी परिवार की जो विचारधारा आई और इस विचारधारा के बाद पूरा आदिवासी समुदाय को जो अधिकारी बना हुआ था, कर्मचारी था, गरीब था, आम था, उसको भी विश्व आदिवासी दिवस को बारे में जानकारी मिली और पूरे जिले के अंदर, पूरे बिल प्रदेश के अंदर ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को देख के लग रहा है कि भारत देश का, पूरे देश का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम डूंगरपुर जिले की धरती पे हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आज यहां से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ये भीड़ नहीं, ये भिड़ने वाले हैं। ये किराए पे लाए हुए लोग नहीं, क्षेत्रों से अपने खुद के लेते आए हुए लोग हैं। ये पहुंचाना है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और मानवीय के जो आए हैं उनको ये मैसेज पहुंचाना है कि ये भीड़ नहीं, भिड़ने वाले हैं। ये किराए की भीड़ नहीं, ये स्वेच्छा से आए हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। भाइयों, ये खुशी का दिन है, लेकिन साथ में एक दुख का भी दिन है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ छुआछूत किया जा रहा है, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय किया जा रहा है। आप सभी को समझना पड़ेगा कि हम आज एकत्रित हो गए। एकत्रित होने के बाद हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लिए, वक्ताओं के भाषण सुन लिए, लेकिन आज सबको ठान के जाना है कि ये आदिवासी हमेशा बरकरार रहे और देश के अंदर किस कोने में कहां पर क्या हो रहा है। हमारे साथी आए थे, एक एमएलए थे त्रिपुरा से, उस भाई ने बताया, उस भाई ने भी कहा कि देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी आपत्ति आती है तो पूरे देश का आदिवासी समुदाय एक होकर लड़ाई लड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर देखा जाए कि हर कोने में कहते हैं कि व्यक्ति और समाज, जो गरीब की बात आती है, व्यक्ति या कोई समाज पैसे से गरीब हो सकता है, अपने विचारों से, अपनी सोच से कोई गरीब नहीं हो सकता है। और यहाँ जो विराजमान है वो सब अपने विचारों से और अपने सोच से सारे के सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं इस मंच पे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूरे उदयपुर संभाग में, पूरे बिल प्रदेश में हमें मैसेज पहुंचाना है कि ये जो हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है। जो हमारा तबाह कुचला जो इतिहास था, उस इतिहास को वापस उजागर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी जो संस्कृति है, जो विलुप्त होती जा रही है, जो दूसरे लोगों के द्वारा हमारी संस्कृति पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों की जो विवाह पद्धति थी, हर किसी पद्धति पे हमारी जो परंपरा संस्कृति थी, उस पर कलम चढ़ाने का कुछ लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अधिकतर युवा साथी हैं। इन युवा साथियों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप देश का इतिहास उठा के देख लो। देश के इतिहास में मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, राजा रजवाड़ों से लड़ाई लड़ी हो,
उस लड़ाई में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा हुआ है। तो आज आजाद देश के अंदर भी हमारे अस्तित्व की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई आप लोगों को ही लड़नी है। इसलिए ठान लेना है कि हमें मजबूत रहना है, हमें बहकाव में नहीं आना है, हमें फ्री की योजनाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे हक अधिकार की बात। आप सबको पता होगा देश में क्या चल रहा है। देश के अंदर यूसीसी कानून लाया जा रहा है, देश के अंदर डिलिस्टिंग की बात की जा रही है। भारत देश के अंदर वर्तमान में वन सुरक्षा अधिनियम 2023 लाया गया और हमारे जो गमिती बेटे हैं उन गमितियों के लिए कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार एक विधेयक लाई, मृत सम्मान शरीर विधेयक। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है और कहते हैं ये लोग कि गहलोत जी की सरकार तो जी मरी जाए ने भी सम्मान आलवानो कानून आनी एम कहीं और हमारे भोली भाली बापड़ी जनता इन्हें बहकाम आ भी जाए। मृत सम्मान शरीर विधेयक, मैं उस सदन में उपस्थित था, हमने विरोध किया और उस विधेयक में ये है और इस विधेयक के कारण हमारे आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था खत्म करने का कानून लाया गया है। ये गमितियों को समझने की जरूरत है। और राजस्थान की सरकार ने हमारे आदिवासी समाज के अंदर जो पालवी गमिति है उस पालवी व्यवस्था को, आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। आपके लिए चैलेंज का काम है, सरकार ने आपको चैलेंज किया है, हमको समझने की जरूरत है और सरकार को बताना है क्या कोई भी विधेयक आता है जनहित के लिए प्रचारित करना चाहिए, जनता से राय मांगनी चाहिए। आदिवासी समाज में ऐसे कई बड़े कांड होते हैं जहां एसपी और कलेक्टर की नहीं चलती, वह हमारे पालों के गमितियों की चलती है, लेकिन इस सरकार ने कमजोर करने का काम किया। कहीं भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं और डूंगरपुर का पूरे इलाके का इतिहास निकाल के देख लो, किसी भी हादसे में जो पुलिस से नहीं सुलझता वो हमारे पालों की गमितियों से, हमारे पालों के मुखियाओं से, हमारे आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था से वो कादिरा सुलझता है। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने मृत सम्मान शरीर विधेयक पारित करके हमारी आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था को खत्म किया है। साथियों, कार्यक्रम बहुत सारे हैं, आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा शांतिपूर्वक तरीके से बैठना है। बहुत सारे कल्चर कार्यक्रम हैं, असम से हमारी टीम आई हुई है, कई वक्ता और बोलना बाकी है। लेकिन ये जो आज आप जो सुन के जा रहे हो उस बात को अपने गांठ बांध के रख लेना है, दिलों में बिठा के रख लेना है और समय आने पे एहसास कराना है कि आदिवासी समाज पे आप अन्याय करते जाओगे और चुनाव के वक्त आप हमको लॉलीपॉप दे दोगे और हम बिखरने वाले, हम उस लाभ लालच में आने वाले लोग नहीं है। ये गांठ बांध के जाना है, ये गुस्सा बरकरार रखना है। और ये गुस्सा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में जनता का राज हुआ करता है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक जो देश है उस देश में कुछ लोग राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एहसास कराना है कि लोकतंत्र की चाबी जनता के हाथ में है और समय आने पे उस चाबी को ऐसे लगाओ कि उनका ताला हमेशा के लिए जंग खा जाए और उनको पता चले कि नहीं, ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। ये एहसास कराने की जरूरत है। भाइयों तथा बहनों, ये उनका वर्ड है, क्या है? भाइयों तथा बहनों, हमारे देश की जनता को के बेवकूफ बना दिया गया और टीवी पे गोदी मीडिया दिखा देती है कि सीमा हैदर वहां से आई, साथ में कितने बच्चे आए सबको पता है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, साथ में 4 बच्चे लाई। लेकिन इस गोदी मीडिया ने यूसीसी जो बिल है उससे आदिवासी समाज पे क्या असर पड़ेगा, एट्रोसिटी एक्ट पे क्या असर पड़ेगा, हमारा जो जमीन का अधिकार है उस पे क्या असर पड़ेगा, इस गोदी मीडिया ने दिखाया। ये गोदी मीडिया ये दिखाती है कि किसी का कुत्ता बीमार हो गया, उस कुत्ते को ये डॉक्टर इलाज कर रहा है, ये दिखाती है। गोदी मीडिया सीमा हैदर आई, उसके साथ 4 बच्चे आए, किस बच्चे का क्या नाम है वो दिखाती है। लेकिन देश के अंदर जो काले कानून बन रहे हैं, इस देश को खत्म करने के कानून बन रहे हैं, उस कानूनों के बारे में नहीं बताती है। और इस कानूनों के बारे में ये जो विचारधारा के, आदिवासी समाज की विचारधारा के जो लोग हैं, इस देश के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार है, वही बताते हैं। हमको समझना है, जानना है और आने वाले समय
समय में उनको एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, समय हो गया है, संचालक महोदय जी का इशारा आ गया है। ये जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इस विश्व आदिवासी दिवस की थीम है, ये जो आज जो मना रहे हैं उसकी एक थीम है, ये उन्होंने सेलेक्ट किया है, गाइडलाइन जो बनाई है कि आदिवासी समाज आत्मनिर्णय लेना सीखे, आत्मनिर्भर बने। और ये पूरे देश के अंदर हम एहसास करा रहे हैं कि यहां पर जो आए हैं वो आत्मनिर्णय लेके आए हैं, आत्मनिर्भर होके आए हैं। और मानगढ़ जो गए हैं वो परजीवी गए हैं, दूसरे के इशारे पे चलने वाले लोग गए हैं। और समय आने पे उनको भी एहसास होगा। अगर राजस्थान की सरकार, राहुल जी, ये विश्व आदिवासी दिवस मना रही है, मैं इस मंच के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा, कम से कम ये जो विश्व आदिवासी दिवस है उस दिवस की थीम का तो ध्यान रखते आप लोग। इस दिवस की थीम क्या है, इस दिवस का उद्देश्य क्या है, अगर ये आपको पता